गवर्नमेंट कॉलेज बाड़ी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम इतिहास की क्लास के अंतर्गत बीए द्वितीय वर्ष मध्यकालीन भारतीय इतिहास के एक प्रकरण सुल्तान फिरोज तुगलक की धार्मिक नीति का अध्ययन करेंगे। धार्मिक क्षेत्र में फिरोज तुगलक ने धर्मांधता और असहिष्णुता की नीति का अनुसरण किया। फिरोज तुगलक सल्तनत कालीन शासकों में ऐसा पहला सुल्तान था जिसने इस्लाम के कानूनों और उलेमा वर्ग को प्रशासनिक मामलों में प्रधानता प्रदान की थी। क्योंकि फिरोज तुगलक उलेमा वर्ग के सहयोग से सिंहासन पर बैठा था, इसलिए उसने सिंहासन पर बैठने के बाद भी उलेमा वर्ग का सहयोग और समर्थन प्राप्त करने का प्रयास किया। इसलिए फिरोज तुगलक के शासनकाल में उलेमा वर्ग का प्रभाव काफ़ी बढ़ गया और वे राजनीतिक मामलों में भी हस्तक्षेप करने लग गए। यही नहीं, फिरोज तुगलक स्वयं राजनीतिक मामलों में अक्सर उलेमाओं के साथ विचार विमर्श करता था और उनकी सलाह को स्वीकार भी करता था। उलेमा कट्टर धार्मिक विचारों के होते थे और उनका दृष्टिकोण बड़ा ही संकुचित और संकीर्ण होता था। इसलिए राजनीतिक मामलों में उनके हस्तक्षेप के हानिकारक परिणाम हुए। उनके प्रभाव के फलस्वरूप ही फिरोज तुगलक का आचरण एक कट्टर मुस्लिम शासक जैसा हो गया। हिंदुओं के प्रति फिरोज तुगलक ने अत्यधिक कठोर नीति का अनुसरण किया। उसने हिंदुओं के अनेक मंदिरों को गिरवा दिया और उनकी मूर्तियों को तोड़वा दिया। जाज नगर पर आक्रमण करने के पीछे फिरोज तुगलक का मूल उद्देश्य केवल वहां के हिंदू मंदिरों को ही नष्ट करना था। फिरोज तुगलक ने एक हिंदू ब्राह्मण को इसलिए आग में जीवित जलवा दिया क्योंकि वह मुसलमानों को हिंदू बनने के लिए प्रेरित करता था। फिरोज तुगलक ने अपने शासनकाल में ब्राह्मणों पर जजिया कर लगा दिया, जो कि अभी तक इस कर से पूरी तरीके से मुक्त थे। अर्थात फिरोज तुगलक सल्तनत कालीन ऐसा पहला शासक है जिसने ब्राह्मणों से भी जजिया कर वसूल किया था। फिरोज तुगलक ने हिंदुओं को अनेक प्रकार के प्रलोभन देकर इस्लाम ग्रहण करने के लिए प्रोत्साहित किया। अपनी आत्मकथा फतूहात ए फिरोज शाही में फिरोज तुगलक ये कहता है कि मैंने अपनी काफिर प्रजा को पैगंबर का धर्म स्वीकार करने के लिए बाध्य किया है और यह घोषणा की है कि जो भी अपने धर्म को छोड़कर मुसलमान बन जाएगा उसे जजिया कर से मुक्ति प्रदान कर दी जाएगी। यहाँ तक कि फिरोज तुगलक ने जागीरें, नगद धन, उपाधियां और राजकीय नौकरियां देकर भी धर्म परिवर्तन को प्रोत्साहन दिया। हिंदू ही नहीं, शिया और अन्य गैर सुन्नी मुसलमान जैसे कि सूफी, महदवी आदि के प्रति भी फिरोज तुगलक ने असहिष्णुता की नीति का अनुसरण किया। फिरोज तुगलक ने अनेक शिया मुसलमानों को मरवा डाला और उनकी धार्मिक पुस्तकों को जलवा दिया। इसी प्रकार महदवियों और सूफी संतों पर भी फिरोज तुगलक ने अनेक धार्मिक अत्याचार किए। डॉक्टर R.C. मजूमदार फिरोज तुगलक की धर्मांधता की इस नीति की आलोचना करते हुए ये कहते हैं कि फिरोज इस युग का सबसे बड़ा धर्मांध सुल्तान था और इस क्षेत्र में वह सिकंदर लोधी और औरंगजेब का अग्रणी था। फिरोज तुगलक की धार्मिक नीति के अध्ययन से यह बात पूरी तरीके से स्पष्ट हो जाती है कि उसने अपने शासनकाल में अपनी प्रजा के साथ एक समान व्यवहार नहीं किया और एक धर्म विशेष के लोगों को अनेक प्रकार की सुविधाएं दी, वहीं
अन्य धर्मानुयायियों को अनेक प्रकार से कष्ट प्रदान कर अपने शासन को कलंकित करने का काम किया।